बड़ा षड्यंत्र है ये। अग्निपथ देश की जो जवान थे, जिस पे हम गर्व करते थे, वीरों के साथ भी इन्होंने छलने का काम किया है। आर्मी के लिए वही जाता है जो देश के लिए कुर्बान होने की क्षमता रखता है। उन जवानों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए मोदी जी। ये भड़क गया ना, बहुत बुरा हालत हो जाएगी। आर्मी और बेरोजगार युवकों के साथ में गद्दारी करना छोड़ दीजिए। बेरोजगार युवक सड़कों पे घूम रहा है, गरीबी तबका तो परेशान है, किसान के बच्चे ही तो परेशान है। बड़े उद्योगपतियों के औलाद तो दुखी नहीं है, वो तो पढ़ने भी विदेश जाते हैं और रहने भी विदेश जाते हैं। कितनी समस्याएं आपने खड़ी कर रखी हैं, इस देश को बराबर बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया है। और लोग कहते हैं विकास चल रहा है, विकास चल रहा है। अरे विकास होते होते हम 8 साल हो गए देखते हुए, इतना ज्यादा विकास हमें नहीं चाहिए मोदी जी। इस देश के आर्मी और बेरोजगार युवकों के साथ में गद्दारी करना छोड़ दीजिए, इस देश के आदमियों को आगे बैठिए। कोई बोलता है तो उसके खिंचा केस लगवा देते हो, जेल में बंद करवा देते हो, जबरदस्ती लठ बजवा देते हो। कब तक ये चलेगा? लोकतंत्र में क्यों हत्या करे जा रही है? बार बार लोकतंत्र की हत्या करे जा रहे हो आप। विपक्ष बोलने को तैयार है, विपक्ष तो बेईमान है, विपक्ष भी। उसके पीछे ईडी और सीबीआई के लफड़े, उन्हें इतने केस है। और जो सही आदमी भी बोल रहा है, कम से कम उनकी बातें, उनकी मनोदशा तो देखिए। बेरोजगार युवक सड़कों पर घूम रहा है, परेशान है, उन्हें रोजगार की जगह। अगर आपने आर्मी में जो भर्ती होना चाह रहे थे, उन्हें पुरानी प्रक्रिया के तहत में भर्ती होने दीजिए। आप अगर ये 4 साल 5 साल की चीजें ला रहे हो तो उसके साथ में भरोसा दीजिए उन्हें दीजिए कि हाँ भाई सरकारी संस्थाओं में जितनी भी भर्तियां होंगी ये अग्निवीरों को ही दी जाएंगी। सर, लेकिन जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि कार्यालय में नौकरी कर सकते हैं, संस्थाओं में नौकरी कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो गार्ड चाहिए ना, युवाओं को इनको गार्ड बनाना है। तो ये जो कहानी हो रही है, ये भाजपा वाले जो अपने आप की मेंटलिटी दर्शा रहे हैं। इस देश के युवा जो देश का रक्षक है, इस देश का मालिक है, उस मालिक को ये गुलाम बनाने की षड्यंत्र है। इस देश में हर हालत में इस देश को 2 उद्योगपति आदमियों को इस देश की सत्ता सौंपने की स्थिति पे है ये। लेकिन हर आदमी जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्वार्थ के पीछे चक्कर में, इन चक्करों में पड़ जाता है। लेकिन ये स्थिति जो देश के लिए बड़ी घातक चल रही है, इस तरीके की स्थिति लगातार बनती जा रही है। कभी सरकार, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा। इस देश का असली आदमी, असली मूल निवासी, असली भारतवासी जो हैं, वो इनके षड्यंत्रों में बार बार फंस जाता है। इनका जो कुछ ना कुछ ये मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। आज जो ये स्थिति इन्होंने बना दी है, अभी देख लीजिए क्या हालत चल रही है। नुपुर शर्मा ने क्या बोला, निपुण शर्मा के साथ में उन्होंने 2-3 महीना निकाल दिए। अब महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने इस तरीके निकाल दिए। अब अग्निवीर के युवाओं को सबको उलझा रखा है, सब रोड पे हैं, लेकिन ये संभलने वाले नहीं है। ये आराम से एसी में बैठते हैं, कोई ऐसा नियम लाते हैं और लोग सड़कों पे, कोई इनसे पूछने को तैयार नहीं है। जो सेना के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये स्कीम बढ़िया है, वापस नहीं ली जाएगी बिल्कुल भी। वीके सिंह 6 महीने रह गए थे, उसे रिटायरमेंट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट चले गए 6 महीना के लिए। आप 4 साल की बात कर रहे हो, वो 6 महीना उसने पूरी नौकरी कर ली थी। उसके बाद में क्या जरूरत थी उसको 6 महीने उसके जाने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, और वो 6 महीने की नौकरी के लास्ट 6 महीने रिटायरमेंट के। उनके लिए तो 60 साल के बाद में भी रिटायरमेंट नहीं चाहिए उन्हें। आज राजनीति के अंदर क्यों नहीं करते हो ये सब चीजें? एक बार विधायक इलेक्शन लड़ेगा, सांसद जो इलेक्शन लड़ेगा वो दोबारा नहीं लड़ेगा कभी भी। बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए, नए आदमी को नई नेतृत्व दीजिए। राजनीति में भी वही लोग बैठे हैं जो एक बार जिसकी औलाद बन गया, औलाद को वही MP, वही MLA, वही विधायक, वही मंत्री, अब वही देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं। इस देश का वही जज वाला सिस्टम में चल रहा है, न्यायपालिका में भी कब्जा कर रखा है। ये षड्यंत्र है। इस देश के अंदर अंग्रेजों की जो शासक रहा, अंग्रेजों ने कोई सिस्टम बनाया था, अंग्रेजों को तो भेज दिया बाहर। अब ये दूसरे काले अंग्रेज हैं, इस देश को लूटने वाले हैं, सदियों से लूटते आ रहे थे। मनु व्यवस्था को इसने षड्यंत्र कर दिया। अब इस तरीके से फिर इन्होंने नए नियम लगा करके अब देश की सुरक्षा के ऊपर इन्होंने एक कदम उठा दिया। देश को देख लीजिए, जब वो भी नहीं था, जब किस तरीके से इस देश को इन्होंने मात्र 300 सैनिक आकर के बाहर विदेशी इन्होंने गुलाम बना दिया। इस देश को पर कब्जा कर लिया। भारत क्या पहले गुलाम इन्होंने करवाया है। अब ये फिर इस तरह की स्थिति ला देंगे आर्मी में ला करके। रूस को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, उसके पास क्या नहीं, युद्ध चल रहा है ना, वो छोटे से देश के नहीं लड़ पाया। वो वही परिणाम है ना, 4 साल 5 साल वाले जो कह रहे हैं आर्मी हम जवान दे देंगे। एक्सपेंस नहीं है उनके पास में, हथियार है सब है उनके पास में, लेकिन कुछ भी नहीं है। देश की जो राष्ट्रीय मीडिया कहीं जाती है वो बाकायदा फायदे बता रही है इसकी, बाकायदा 4 दिन तक 5 दिन तक लगातार। वो अपना फायदा नहीं बता सकते हैं, वो तो यही तो गुमराह हो रहा है।
ऐसे चैनलों पे बैठकर कुछ भी भूक जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ। वो लाते इसलिए मसाला लाना है उन्होंने, तो अब मसाला बना करके उन्होंने फैलना होता है। दर्शक भी उनके इस तरीके के बने हुए हैं। कितने लोग देख रहे हैं, टीआरपी देख लो ना, कितने लोग देख रहे हैं उनके चैनलों को। लेकिन मजबूरी कर दिया है आज की डेट में, सोशल मीडिया अगर ना हो तो ये तो देश में कब के आतंक मचा देते, कब का देश में गृह युद्ध छिड़ जाता। अग्निवीर तो आग लगा रहे हैं पूरे देश में। तो वही तो कह रहे, आग अग्निवीर नहीं लगा रहे हैं, ये इसी के अंदर, इस नाम के अंदर, षड्यंत्र के तहत में ये इन्हीं के लोग हैं जो आग लगा रहे हैं। बताइए कौन सी संस्था ऐसी है जो है, युवक कौन है जो अपना आप निकल के अपना अब इस तरीके के बड़े जुलूस में तब्दील हो जाता है। ये विद प्लानिंग है इनकी सारी, जितने भी अग्निवीर के साथ में घूर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, करें, कोई भी इंडिविजुअल आदमी जो परेशान है वो आग नहीं लगाएगा। ये इसके साथ गिरोह काम कर रहा है, राजनीतिक पकड़ है लोगों की, इस तरीके के जो आग लगा रहे हैं, देश में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। बीजेपी सांसद हैं वीके सिंह, वो ये कह रहे हैं कि जो इस स्कीम में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, हमारा किसी पे दबाव नहीं है। ये इनसे वीके सिंह से पूछा जाए ना, सवाल तो दें, तुम्हारे 6 महीना रह गए थे लास्ट में, तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए थे? क्यों तुमने बहाल करवाया अपने आप को? जब रिटायरमेंट सरकार कर ली थी, तुमने क्यों नहीं चुपचाप अपने आप को रिटायरमेंट ले ली थी? किसान कानूनों की तरह इनके फायदे बताए जा रहे हैं अग्निवीर स्कीम। देखिए, किसान कानून भी बनाए गए, वो भी इन्होंने वापस लिए, बहुत से कानून अभी तक उन्होंने कभी तक क्लियर नहीं करे। ये देश की जनता अब इन पर भरोसा नहीं करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब देश की जनता इनके फायदे और इनके जो करते हैं, जो इनका डिसीजन है, देश की जनता समझ जाती है ये बर्बादी की तरफ हमें लेकर के जा रहे हैं। हर आदमी परेशान है आज की डेट में, कोई भी रोजगार नहीं, कोई भी कुछ नहीं है, बेरोजगारी पे ये तुल जाते हैं। कोई देख लीजिए, बेचारे जो दुकानदार छोटी छोटी दुकान लगा के अपने परिवार को पालने का काम कर रहे हैं, कभी उन्हें उजाड़ने शुरू कर देते हैं, कभी ये मुर्गान पे आ जाते हैं, कभी उन दुकानदार मुर्गा बेच रहा बेचारा वो गरीबों को, उसके लिए उन पर लठ बजाने शुरू कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, कभी कुछ ले आते हैं मुद्दा। ये इस देश में करा क्या 8 साल में, ये बताइए, इसके सिवा विकास कौन सा कर दिया? कितने लोगों को रोजगार दे दिया? इन्होंने जो जो वादे फायदे बताए, नोटबंदी फायदे की चीज बताई थी, सारा ब्लैक मनी सारे जमा हुआ, कहाँ गया बताइए? सरकारी संस्था इतनी बिक गई, फायदे के लिए बेची गई, कहाँ गया वो पैसा? कौन पूछेगा? इतने बैंक, सरकारी बैंकों भी प्राइवेट करते चले, कहाँ, कौन पूछेगा? इनसे सवाल करेगा। सरकारी संस्थाओं में रोजगार मिलते थे, जो गरीब तबका भी लग जाता था नौकरियां, वो अब नौकरियां खत्म कर दी। प्राइवेट में तो वही जाएगा जो उनके संपर्क आएगा, उनकी सोच का आदमी होगा। मोदी जी कहते तो हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनो, तो आप भी खत्म कर दीजिए ना, आप दे दो ना, अडानी अंबानी को दे दो, प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है फिर? देश को, इस देश को क्या जरूरत है फिर प्रधानमंत्री की? आप फिर तो वही दे दीजिए, उस तरीके अंग्रेजों की तरह का शासन चलेगा, कंपनी चलाएगी, अडानी अंबानी की कंपनी चलाएगी। तो ये तो मुखौटे बनने की तैयारी हो रही है। आत्मनिर्भर कब नहीं था आदमी? क्या किसान आत्मनिर्भर नहीं था? किसानों को हटा दीजिए, इन्होंने देश ऐसा कर दिया। आज भी अगर देश चल रहा है तो किसानों की वजह से जिंदा है भारत, रोजी रोटी मिल जाती है गरीब को। अगर किसान अन्न उगाना बंद कर दे और वो नहीं कर, तो आत्मनिर्भर तो ये देश रहा है। कौन सा आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं? आत्मनिर्भर के लिए तो बताइए, ये लीजिए, आप पैसा लीजिए, आप में कोई हुनर है आप लगाइए, ये प्लांट आपके लिए लगा दीजिए, आप इससे कमाइए, आप इस तरीके से आपका प्रोडक्ट हम मार्केट में बिकवाएगी सरकार। तो वो आत्मनिर्भर वाली संस्था तो शुरू करवाइए जिले वाइज। नौकरी का जो मामला दिया जा रहा है 4 साल की, कौन सा एक आदमी होता है कि नौकरी 4 साल करने के बाद में रिटायर हो जाएगा? एक बार बताइए, जब आप 17-18 साल के या 22-21 साल तक के बच्चों को नौकरी पर लगा रहे हैं, तो 24-25 साल में वो रिटायर कर दोगे आप, तो उन्हें कहाँ भेजोगे? इसकी इन्होंने एक प्लानिंग जो इन्होंने रखी है, अगर सही तरीके से ये इस तरीके से प्लानिंग करते, अगर ये सरकारी नौकरी में एक स्कीम जोड़ देनी चाहिए कि जब भी सरकारी नौकरी में जो भी आदमी भर्ती होगा उसे 4 साल की ये नौकरी आर्मी की जरूर करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही उसे सरकारी नौकरी में जो भी जिस तरीके का इंटेलिजेंट हो उस तरीके की उसे नौकरी दी जाएगी, तो 100% क्या होगा, देश के अंदर अच्छा बदलाव आ सकता है। लेकिन कारण क्या है कि इन्होंने उस नीति से नहीं किया है कि देश की तरक्की के लिए किया जाए। ये इनकी दूसरी मंशा है। इस देश के युवाओं का जो गुस्सा है, जो बेरोजगारी का गुस्सा है, उनका जो गुस्सा शांत करने के लिए उनका गुस्सा प्राइवेट कंपनियां जो इन सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट संस्था बेचे जा रहे हैं उनके यहाँ पे इनको गार्ड बनाने का है, उनको नौकर बनाने का, ताकि वो युवा उनके खिलाफ में गंदी उनकी राजनीति, गंदी उनकी सियासत, इस देश को लूटने के खिलाफ में वो खड़े ना हो सके। इस तरीके की इनकी मंशा है। बड़ा षड्यंत्र है ये। अग्निपथ
ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवाओं के लिए एक छलावा बन करके रह गया है। रोजगार आज ऐसा मुद्दा है इस देश का जहां पर ना तो उन लोगों के लिए कोई भी इस तरीके की स्कीम चल रही है जिसे बेरोजगारी भत्ता पहले मिलता था, उन लोगों को वो मिल जाए, नहीं मिल रहा है। आज की डेट में शिक्षा में देख लो, गरीब बच्चों को जो स्कूल कॉलेजों में जाकर स्कॉलरशिप मिलती थी, उनकी एजुकेशन इन्होंने रोक दी है। अब जो बच्चे 12वीं करने के बाद में आर्मी में चले जाते थे, अब वो देश की महत्वपूर्ण आर्मी, देश की सुरक्षा पे सवाल खड़ा कर दिया है। और देश के जो जवान थे जिस पे हम गर्व करते थे, उन देश के वीरों के साथ भी इन्होंने छलने का काम किया है। ये सरासर गलती करा इन्होंने। सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि एक तो इस स्कीम के जरिए सेना को नए युवा मिलेंगे। क्या जवानों के मनोबल को तोड़ना 2-2, 3-3 साल तो आर्मी की तैयार करने में लग जाता है। वो आर्मी जा करके कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस भारत की आर्मी ने। चाइना से लड़ाई हुई, क्या भारत नहीं जीता? पाकिस्तान से लड़ाई हुई, क्या भारत नहीं जीता? बांग्लादेश से लड़ाई हुई, क्या भारत नहीं जीता? ये जो मनोबल कराने की बात कर रहे हैं, युवा ही तो भर्ती होता है आर्मी में। अब तक कौन भर्ती हो रहा है? बूढ़ों को भर्ती थोड़ी ना करते थे, जवानों को ही भर्ती करते थे। जवान प्रक्रिया जो थी इनकी, जो एक उम्र के अकॉर्डिंग 20 साल की आप सर्विस रखिए, 20 साल के बाद में आप उन्हें रिटायरमेंट देते थे, पेंशन देते थे, उनका जीवन आराम से कटता था। आर्मी कोई रोजगार का मुद्दा के लिए नहीं है। जो ये 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए की बातें कर रहे हैं, ये उनके साथ में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है। आर्मी के लिए वही जाता है जो देश के लिए कुर्बान होने की क्षमता रखता है, देश के लिए बलिदान, अपने जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उस जवान को आप कह रहे हो 4 साल कीजिए, उसके बाद में रिटायर कर देंगे, आप घर बैठिए, आप किसी प्राइवेट संस्थाओं में चले जाना, किसी प्राइवेट उसमें गार्ड बन जाना। ये कौन सी इनकी स्कीम है? आप लाइए 4 साल के लिए, 5 साल। ये मैंने भी इस प्लानिंग बनाया था कि देश की आर्मी के बारे में अगर इस देश को अच्छा मजबूताई और दी जा सकती है। लेकिन जो सरकारी महकमा है, सरकारी महकमे भर्ती जब ही करें जब आप 4 साल की नौकरी, 5 साल की नौकरी आर्मी करके रिटायर जाता है, उसके इंटरव्यू लीजिए, जिस तरीके के वो जिस सरकारी संस्थाओं के लायक है उसमें भर्ती करते चले जाइए। यह है देश की तरक्की का राज, यह है उन लोगों के लिए अच्छी प्लानिंग। लेकिन जब सरकार ने ही गलत मंशा बना रखी हो, गलत सोच बना रखी हो, तो किस तरीके से इस देश के जो बेरोजगार युवा हैं वो परेशान कौन है? सरकार का कहना है गरीबी तबका तो परेशान है, किसान के बच्चे ही तो परेशान है, बड़े उद्योगपतियों के औलाद तो दुखी नहीं है। वो तो पढ़ने भी विदेश जाते हैं और रहने भी विदेश जाते हैं। उनको तो ये सरकारी संस्थाओं के, सरकारी बैंकों के द्वारा मोटा मोटा लोन दे देते हैं और वो लोन को डकार करके विदेश में भाग जाते हैं। ये छलावा जो है उन गरीब तबके, किसान मजदूरों के बच्चों के लिए, जो देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए सबसे परी अपने प्राणों से भी ज़्यादा उसकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और आज हम लोग बैठे हैं, सुरक्षित बैठते हैं, तो उन जवानों की वजह से ही बैठे हैं। उन जवानों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए मोदी जी। इस देश के अंदर ये युवा जो है ये भड़क गया ना, बहुत बुरा हालत हो जाएगी। सेना में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं 4 साल के बाद में। भारत वीर क्यों नहीं बोलते उनको? अग्निपथ वीर क्या मतलब होता है? हम भारत के वीर बनाना चाह रहे हैं, भारत के सेना बनाना चाहते हैं। भारत के लिए मरने वाला वीर सपूत, कितनी कुर्बानियां दी हैं इस आर्मी ने। उस आर्मी के साथ तो छल मत कीजिए। इतनी सरकारी संस्थाएं बेच दी हैं, अरे आप तो बंद कर दीजिए, एक छलावा खेलना बंद कर दीजिए। इस एजुकेशन इनको बच्चों को, गरीबों को बच्चों को एजुकेशन का जो आपने स्कॉलरशिप रोक दी है, कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेजों में भी उनको मिलती थी वो भी आपने बंद कर दी है।